इसे अंदर ले लीजिए घिया। जी मैंने अपने हाथों से उगाया है, आपके लिए लाया हूँ। इसे अंदर रख लीजिए ना। या अरे सुनिए, फिर टिफिन भूल गए। भूलने की बहुत गंदी आदत है मुझको, वो भी टिफिन। जी नमस्ते, आप सुशील अंकल है ना? अंकल का तो पता नहीं, लेकिन खुशी में मैं बहुत रहता हूँ। जी वो हमारे मकान मालिक ने आपके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि बाकी के पैसे मैं आपको दे दूं, वो ले लेंगे आपसे। पैसे वैसे तो बाद में दे देना, अभी तो मैं अपनी काम वाली को देख रहा हूँ। काम वाली? हाँ, पता नहीं कहाँ रह गई। सुबह सुबह चाय पीनी होती है, अब आई नहीं अभी तक। अब क्या बताऊँ। आपको चाय पीनी है? ये मेरी वाइफ है काजल, ये बना देगी। काजल, सुशील अंकल के लिए एक बहुत बढ़िया चाय बनाओ। और हाँ, वो जो पैसे रखे ना मैंने, वो दे देना अंकल को। बनाती हूँ। आइए। जाइए। अरे भाई, सुबह सुबह चाय ना पीऊँ ना तो सर दर्द होने लगता है। समझ सकता हूँ अंकल, आप एक बार काजल के हाथ की चाय पी के देखिए, आपको लत लग जाएगी। अरे तुमने तो हमारी मुश्किल ही आसान कर दी। यही तो चाहिए था जीवन में। अरे आप भी आइए ना, साथ में चाय पीते हैं। मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, बाद में मिलता हूँ। चलो कोई बात नहीं, एक दिन साथ में बैठ के देसी दारू पियेंगे। लेकिन एक शर्त है, तुम मुझे अंकल नहीं कहोगे। डन डन, पक्का। चलिए अब चाय पीजिए, मैं निकलता हूँ। हाँ। अब आएगा चाय का मजा। हाँ? पर आजकल बाहर की मजबूती का क्या कहना। देखो ना, आजकल तो हर एक चीज में मिलावट होने लगी है। कुछ नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने तो हट्टे कट्टे लोगों को बच्चों के लिए तरसते देखा है। देखिए, बच्चे सही समय पे हो जाने चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। पछताना पड़ता है मतलब आदमी हो या घोड़ा, ये कभी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं अगर कोई कमी ना हो तो। लेकिन औरत अगर एक बार 30-35 क्रॉस कर लेना तो बच्चे पैदा करना मुश्किल हो जाता है। अरे आप क्यों इतना दुखी हो रही हैं? हाँ, आपकी अभी उम्र ही क्या है? हाँ? कहाँ खोए हुए हो? वरना इतने में तो झपट पड़ते थे। क्या हो गया है? आज अपने फ्रूट सलाद को देख भी नहीं रहे हो? कुछ नहीं। ये क्या है? आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, तो सोचा अपने हाथों से बनाकर क्यों ना आपको ये पेड़ा दूं। आपके हाथों से तो मैं जहर भी खा लूं खुशी से। ये तो फिर भी पेड़ा है। जी नहीं, कुछ नहीं, लाइए ना।
वाह, एक बात कहें, आप में ही नहीं, आपके हाथों में भी जादू है। इतना स्वादिष्ट पेड़ा तो मैंने आज तक कभी भी नहीं खाया। वाह, अरे लीजिए, आप भी लीजिए ना। अरे नहीं नहीं, आप खाइए। अरे लीजिए ना। कितने नसीब वाले हैं भाई साहब कि इतनी स्वादिष्ट चीजें उनको खाने को मिलती हैं। अरे एक बात तो मैं भूल ही गया। चलिए चलिए अंदर आइए, आइए मेरे साथ अंदर आइए। आइए आइए ना, आइए आइए, बैठिए। मैं बस 1 मिनट में आया, बैठिए ना। ये लीजिए, खाइए खाइए। आज बबलू का बर्थडे है ना। बबलू? ये बबलू कौन है? अरे मेरा छोटा बेटा, जकार्ता में रहता है। आज सुबह सुबह गुड्डी, गौरव और मुन्नी के ग्रुप में फोन आया था। कह रहे थे बबलू का बर्थडे है तो गांव में मिठाई बांट देना। बबलू आपका बेटा है? हाँ। लेकिन ये मुन्नी, गौरव और गुड्डी, ये लोग कौन है? अरे मेरे बच्चे हैं, विदेश में रहते हैं। हाँ, जा रहे हैं जकार्ता बबलू को सरप्राइज पार्टी देने के लिए। अरे वहाँ पर रात हो रही होगी ना, वरना आपकी मैं वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहा था। आपके 4 बच्चे हैं? हाँ, शादी के 4 साल बाद मैंने 4 बच्चे पैदा कर दिए थे। हाँ? अब मैं आपको क्या बताऊं, भगवंती जल्दी ऊपर चली गई, नहीं तो इरादा तो पूरी। अरे क्या हो गया, आप ऐसे मायूस क्यों हो गए? अभी तो बहुत खुश थे। यही सोच रहा हूँ, भागवंती आज जिंदा होती ना तो एक और बच्चा पैदा कर दिया होता। कम से कम वो मेरे साथ तो रहता। अकेलापन थोड़ी ना खाता मुझे। बताइए। क्या सोचने लगे? अरे मैं तो बस ये सोच रहा था कि अगर आपका भी कोई बबलू होता ना तो हम उसका बर्थडे मनाते, पूरे गांव में मिठाई बांटते, मैं उसे कंधे पे बिठाकर पूरे गांव में घूमता, मेरा भी मन लगा रहता है ना। अरे माफ कीजिएगा, मेरा इरादा आपको दुखी करने का नहीं था। अरे बच्चों का क्या है, आज नहीं तो कल हो जाएंगे, है ना। आप उदास मत होइए। अब कहाँ, होना होता तो हो ही जाता ना। अब वो भाई साहब का तो हम कुछ नहीं कर सकते। वैसे जिस तरह से आप बच्चे के लिए तड़प रही हैं, एक ना एक दिन तो आपको बच्चा हो ही जाएगा, फिर चाहे जरिया चाहे कोई भी हो। क्या है, क्या चाहिए? आप क्या मतलब? अच्छा हुआ कि तुम लोग गांव में रहने आ गए। अरे यार, यहाँ गांव में कोई तमीजदार आदमी नहीं मिलता है जिसके साथ बैठ के दारू पिया जा सके। मुझे भी लगा था कि गांव में बोर हो जाऊंगा, पर आप मिल गए। लगता ही नहीं कि उम्र का इतना फर्क है। हाँ, मैं करीब 10 साल छोटा होऊंगा तुमसे। तुम होगे बुजुर्ग, लेकिन मैं तो अभी भी क्यूट हूँ। क्यूट तो हैं आप। वो तो मैं एक झूले को देख के ही समझ गया था। या शानदार जगह बनाई है आपने दारू पीने के लिए। अरे लो लो लो। भाई जगह का क्या है,
जगह तो बच्चों के लिए बनाई थी, ये झूला बच्चों के लिए लगाया था। अब बच्चे तो साथ रहते नहीं है, तो बस यहीं बैठ कर थोड़ा गम अलग कर लेते हैं, और क्या। पियो पियो, खत्म करो। वैसे 4 बच्चे हैं हमारे। आपके 4 बच्चे हैं? हाँ। क्या बात है सुशील अंकल, आप 4। अब वैसे दोस्त समझो या बड़ा भाई, एक बात पूछूं? अरे कहिए ना, पूछने की क्या जरूरत है। काजल कह रही थी कि तुम्हारी शादी के 8 साल हो गए और अभी भी तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ। क्या लो, बताएं खत्म अंकल। करो। देखो, मेरा छोटा बेटा कह रहा था कि उसके दोस्त ने बड़ा लेट बच्चा पैदा किया था, बहुत झंझट हो गई थी। अरे बच्चा बहुत जरूरी है और समय पे हो जाना चाहिए। हाँ, पियो पियो। एक बात कहूँ, जल्दी बच्चा पैदा कर लो। अरे अपने लिए नहीं तो काजल के लिए सही। हाँ, ये लो लो लो। देखो, उम्र निकल जाएगी ना तो फिर बच्चा नहीं होगा। अरे पी क्यों नहीं रहे हो भाई? पियो पियो। आप पीने बैठे हैं तो पी नहीं रहे हो, पियो। अरे संभल के। अरे अभी कहाँ बैठो बैठो। अरे बैठो बहुत हो गई। अभी एक और आखिरी और बस ये आखिरी जाम है। पियो 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 आराम से। ये हुई ना बात। अब हाँ, लगता है हो गया काम। काजल, काजल। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने शराब पी है? तो कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा लो पहले, फिर सो जाना। हाँ ना क्यों? जहर खिला दो ना। सुशील जी, अरे वाह, आज तो मेरे साहब के नाम की चिट्ठी आई है। अरे ला दे चिट्ठी इधर, मेरी चिट्ठी है। दे। अरे रुको तो देखने दो किसकी है। अरे तू क्या कर रही है? चिट्ठी देना। देखो तो सही किसकी है। देख लिया? ला दे इधर। हो भी तो क्या, मुझे कहाँ पढ़ने आता है। अच्छा, चल अपना काम कर।
आजा मेरी जान। काजल, मैंने आज तक तुम्हारे जितनी प्यारी और समझदार लड़की नहीं देखी जो अपनी शादी को बचाने के लिए किसी भी तरह का बलिदान देने को तैयार है। मैं तुम्हारी इतनी इज्जत करता हूँ कि जान भी दे सकता हूँ। ये तो बहुत छोटी चीज़ मांगी तुमने। तुम जब भी तैयार हो बता देना। बस एक ही सवाल खटक रहा है, तुम अपने पति से क्या बोलोगी? नहीं चाहिए मुझे बच्चा, सुन ली? आ गए आप। भाई साहब कब से आधे हो रहे हैं आपको ढूंढ ढूंढ के। और आप? क्या बकवास कर रही है तू? और तू यहाँ क्या कर रही है? बताया था ना कि तेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, फिर क्यों आई यहाँ पर? जा यहाँ से। जा रहे। काजल, कहाँ थी तुम? अच्छा, अब बात भी नहीं करोगी मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं है, बस यहीं पास में ही थी। छोड़ो ये सब, ये मैं रखता हूँ। सुनो ना यार, उस रात थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और फिर काम से निकलना पड़ा, तुमसे बातें नहीं हो पाई। माफ़ कर दो ना उस दिन के लिए। काजल अब जाने भी दो यार, हो गई गलती। मैं नाराज नहीं हूँ, बस मन थोड़ा सा उदास है। अरे सुनिए, टिफिन तो आप घर में ही भूल गए थे। भूल तो गया था। टाइम से खा लेना। जरूर। अरे सुशील अंकल, नमस्ते, कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हाँ हाँ, मैं भी ठीक हूँ। क्या बात है अंकल, आजकल आप दिखाई नहीं देते, और उस दिन के बाद से आपने बुलाया भी नहीं। नाराज है क्या मुझसे? अरे नाराज क्यों होऊंगा? हाँ? अब बुलाते किसी दिन, फिर बैठते हैं। हाँ? अरे सुनिए तो, अरे इनको क्या हो गया? ठीक तो है? ठीक ही होंगे ना वो। आपको अब ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा है क्या? हाँ हाँ, लेट तो हो रहा है। चलो शाम को मिलते हैं।
अरे आप यहाँ? और हो गया है। अरे आप यहाँ खड़े हैं? अंदर आइए ना, चाय पी लीजिए ना पहले। चाय वाय छोड़ो, सामान पैक करो। मैंने ट्रांसफर ले लिया, 5 दिन में यहाँ से निकलना है। ट्रांसफ़र ले लिया है? पर आपने ट्रांसफ़र क्यों लिया? मुझे पहले यहाँ लाकर पटक दिए, अब मुझे यहाँ अच्छा लगने लगा तो फिर कहीं और ले जाओगे। अच्छा, अभी तक तुम शिकायत करती थी, अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि अच्छा लगने लगा? मुझे बहस नहीं चाहिए, सामान पैक करो, 5 दिन जल्दी। नहीं नहीं, मैं ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती। मुझे सुशील जी से बात करनी होगी। हाँ, मैं अभी जाती हूँ।